हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 14 और इस जीओसी के लेक्चर नंबर 14 में हम स्टडी करेंगे आर्थो इफेक्ट के बारे में, या हम पढ़ेंगे इसी को बेसिसिटी ऑफ एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे। और इस आर्थो इफेक्ट का एक नाम दिया जाता है एनिलीन्स के केस में, जिसका नाम होता है SIP इफेक्ट, जिसका फुल नेम है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इफेक्ट। क्या नाम है? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इफेक्ट। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बता दूं तो मैंने आपको बताया था कि जो ये आर्थो इफेक्ट होता है, आर्थो इफेक्ट होता है, ये बेंजोइक एसिड्स में लगता है। क्या लगता है? बेंजोइक एसिड्स में। और ये जो बेंजोइक एसिड्स की बात होती है तो ये कहलाता है SIR इफेक्ट। मैं आपको सब बता चुका हूं। और जो ये SIR इफेक्ट होता है ये क्या करता है? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी इंक्रीज कर देती है। क्या करती है? एसिडिटी इंक्रीज करती है। जब हम उसको पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड के केस में तो एसिडिटी हमारे आर्थो बेंजोइक एसिड की क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें यही आर्थो इफेक्ट किसके केस में? एनिलीन्स के केस में। एनिलीन्स के केस में तो ये इफेक्ट कहलाता है SIP इफेक्ट। दोनों आर्थो इफेक्ट हैं, लेकिन इसके केस में ये SIR इफेक्ट कहलाता है, इसके केस में SIP इफेक्ट कहलाता है। ये क्या करता है? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की जो बेसिसिटी होती है, क्योंकि एनिलीन्स क्या होती है? बेसिक इन नेचर। बेसिसिटी को क्या करती हैं? डिक्रीज कर देती हैं। यानी SIP इफेक्ट एनिलीन के केस में बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, और जो हमारा SIR इफेक्ट होता है उसको भी आर्थो इफेक्ट बोलते हैं। बेंजोइक एसिड के केस में उसकी एसिडिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये कैसे इफेक्ट करता है इसको हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। हम आपको बताएंगे कि SIP इफेक्ट जो होता है ये बेसिसिटी को कैसे कम करता है, वो भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के केस में। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे आज के लेक्चर्स में जो पढ़ेंगे, पहले हम इसको कैसे ये इफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि उसके कुछ हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाएंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगाने के बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कहीं कहीं एनिलीन्स में SIP इफेक्ट लगता है, कहीं कहीं SIR इफेक्ट भी लगता है। तो ये SIP इफेक्ट क्या करता है? बेसिसिटी को कम करता है। और जो SIR इफेक्ट होता है वो कैसे इफेक्ट करेगा तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे SIP वर्सेस SIR इफेक्ट इन एनिलीन्स। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे SIP इफेक्ट बेसिसिटी को कैसे कम करता है। तो आइए हम बात करते हैं। ठीक, इतना समझ गए कि आज हमें पढ़ना क्या है और क्या होता है SIP इफेक्ट। तो देखिए, हमारी जो एनिलीन होती हैं, कोई भी हम एक एनिलीन ले लें। अगर हम एनिलीन की बात करें और हमने मान लीजिए एक आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एक R ग्रुप हमने ले लिया। मान लीजिए ये R ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे कि हम सबसे जो इजी एग्जांपल होता है, हमने मान लीजिए R बराबर CH3 ले लिया। R बराबर CH3 ले लिया तो हमारा जो एनिलीन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है। तो देखिए, जो एनिलीन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एनिलीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये एसिड कहां से आ जाएगा? मान लीजिए हमने रिएक्शन वाटर में लगाई, तो वाटर में ही लगाते हैं, तब क्या होगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये डोनेट करता है इसको,
और क्या बना लेता है, एक एनिलीनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा, एक एनिलीनियम आयन बना लेगा। मैं आपको ये सब बता चुका हूं, इसका नाम क्या है, एनिलीनियम आयन। सेम तरीके से इसमें क्या होगा, H+, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, आपका ये बना लेगा, कुछ इस तरह का बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एनिलीनियम आयन कुछ इसका ऐसा बनेगा। अब देखिए जो ये एनिलीनियम आयन दोनों को बन गए, तो बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो ये R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्या, इसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक है, ये हमने एक B लिया है और ये हमने मान लीजिए A लिया है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए कि जो हमारा B होना चाहिए वो A से ज्यादा क्या होना चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए, मोर बेसिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ +I ग्रुप, ये +I ग्रुप है, ये +I ग्रुप है, तो इसकी बेसिसिटी को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैंने आपको ये सब बता दिया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डोनेशन क्या होगा, और तेज होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी बढ़नी चाहिए। बट ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, बट आंसर क्या होता है, आंसर इज A इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू B। यानी जो एनिलीन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, ये क्या होता है, मोर बेसिक होता है। ठीक, ऑर्डर ये होना चाहिए लेकिन होता ये है। ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको मैं समझाता हूं। इतनी बात समझ गए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से आर्थो पे जो मिथाइल ग्रुप लगा है, आर्थो एनिलीन, वो आपकी ज्यादा बेसिक होनी चाहिए एज कंपेयर टू एनिलीन। लेकिन ऐसा नहीं होता है और आपका क्या होता है, एनिलीन आपकी ज्यादा बेसिक हो जाती है एज कंपेयर टू बी। ऐसा किस लिए होता है, तो आइए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको रब कर दिया, ठीक, इसी में समझेंगे, हमने इसको रब कर दिया, ठीक, ये हमने सारा रब कर दिया। यहां पे समझने के लिए अगर हम बात करें तो देखो, जैसे ही हमने इसका प्रोटोनेशन किया, क्या किया, जैसे ही इस एनिलीनियम का हमने प्रोटोनेशन किया, हमने देखा कि यहाँ के आर्थो ग्रुप में और इसके बीच में क्या होने लगा, स्टीयरिक रिपल्सन होने लगा। क्या, स्टीयरिक रिपल्सन होने लगा, क्योंकि ये साइज आपका बड़ा हो गया। एनिलीनियम आयन का जो NH3+ है ये आपका थोड़ा साइज में बड़ा हो गया। स्टीयरिक रिपल्सन के वजह से इस एनिलीन का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन इनहिबिट हो रहा है। इस एनिलीन के वजह से प्रोटोनेशन इनहिबिट हो रहा है। इसका मतलब ये जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टीयरिक रिपल्सन की वजह से जो प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। जब प्रोटोनेशन इनहिबिट हो जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डोनेशन ऑफ लोन पेयर है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर है, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। जब वो डिक्रीज कर जाएगा तब क्या हो जाएगी, बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इतना बात समझ गए कि यहां पे आर्थो ग्रुप से साथ में इस जो H ऐड हुआ, साइज बड़ा हो गया।
क्राउडनेस हो गई, क्राउडनेस के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया, रिपल्सन की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया, मान लीजिए ये कंपाउंड आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। और जब अनस्टेबल हो गया तो इसका जो ये लेन देन की प्रक्रिया थी, ये लोन पेयर देता था, ये एक्सेप्ट करता था, इसका प्रोटोनेशन हो करता था, इसका प्रोटोनेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, प्रोटोनेशन इनहिबिट हो गया। इसके वजह से जो डोनेशन ऑफ लोन पेयर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। उसी को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। बेसिसिटी इसलिए इसको डिक्रीज कर गई। तो देखिए ये ग्रुप कहां पे लगा है, आर्थो पोजीशन पे लगा है, और उसी के वजह से सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। ठीक, देखिए इस आर्थो इफेक्ट की वजह से यहां पे क्या हो गया, क्राउडनेस, तो ये स्टीरिक हो गया। क्राउडनेस का मतलब स्टीरिक, इस स्टीरिक की वजह से प्रोटोनेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। ये प्रोटोनेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिसिटी ऑफ आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस एज कंपेयर्ड टू एनिलीन, द रीजन इज दैट आर्थो इफेक्ट एसिड और बेस में दोनों में लगता है। बेटर रीजन इज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, क्योंकि उसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू स्टीरिक रिपल्सन या क्राउडनेस की वजह से। इतनी बात समझिए कि बेसिसिटी हमारी रिवर्स क्यों होती है। ठीक है, अब ये बेसिसिटी रिवर्स हो गई। ठीक, अब ये बेसिसिटी जो रिवर्स हो गई, हमने इतना पढ़ लिया, इसकी एप्लीकेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। 4-5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। फिर हम बाद में आपको पढ़ाएंगे SIP वर्सेस SIR इफेक्ट। तो देखिए मान लीजिए हमने आपको यहां पे कुछ एनिलीन दे दिए, मान लीजिए हमने आपको एक एनिलीन ये दे दिया। ठीक, एक एनिलीन हमने यहां पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक, फिर क्या किया, हमने एक एनिलीन नाइट्रो ग्रुप यहां पे लगा दिया, एक 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप कोई भी हो, तो मैं आपको बता दूं ट्रिक कैसे करना है। अगर नोट करके लिख लीजिए आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है ना, एनिलीन्स आर पुअर बेस, वो क्या होती है, पुअर बेस होती हैं, और ये 99.9% एप्लीकेबल होता है। किसी के केस में आपका जब SIP और SIR पढ़ाएंगे वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हमेशा इतना याद कर लीजिए, जब एनिलीन आएगा तो हमेशा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आपकी सबसे पुअर बेस होगी। तो बात क्या करेंगे, ए मान लीजिए ये B है, ये C है, ये D है। तो देखा गया कि जो B है आपका एक आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, यानी B क्या होगी हमारी, ये हमारी एक पुअर बेस होगी। क्या होगी, पुअर बेस। यहां पे लिख लीजिए ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। बाकी सबको अरेंज करने के लिए तो मैंने आपको बताया है कि जो बेसिसिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो बेसिसिटी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे, बेसिसिटी कम होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो अगर हम बात करें तो जो C में देखें, तो जो C में ये जो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ये हमारा कहां पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे। मेटा पे ये क्या होता है, -I, आपको जोशी के लेक्चर्स में बता चुके हैं। जो पैरा पे होता है ये -I भी होता है और ये -M भी होता है। तो देखिए
और ये प्लेन एनिलीन है। देखिए इस पे दोनों पे क्या है, -I और -M, तो इसका मतलब क्या है, ए जो होगा हमारा ज्यादा अच्छा बेस होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। यानी हमारे केस में ए क्या हो जाएगा, बेटर बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक बेटर बेस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी -I ग्रुप नहीं है। तो लिख लीजिए नो -I ग्रुप या -M ग्रुप, ठीक। अब देखो अगर हम इस पे बात करें, इस पे देखो -I केवल काम कर रहा है, इस पे -I और -M काम कर रहा है, इस पे दोनों पे -I और -M काम करने की वजह से तो जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन डिक्रीजेस, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से बेंजीन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो यहाँ पे नो डोनेशन, यहाँ पे कोई भी डोनेशन नहीं होगा, नो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन ही नहीं होगा तो बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे केवल -I काम कर रहा है, यहाँ पे -I के साथ साथ -M भी काम कर रहा है। इसका मतलब C हमारा जो होगा बेटर बेस होगा एज कंपेयर टू D। बस ये आपको एक रीजन लगाना है, यही हमारा क्या है, एक आंसर है। इतना बात समझ गए। पहले क्या करना है, आर्थो को सबसे पीछे रखना है, पुअर बेस करना है, फिर आप देख लीजिए कि आपको हमने कौन कौन से ग्रुप लगा दिए, उसके आधार पे हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पहला एग्जाम्पल है, अच्छे से करिए, लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, सही है, ए सबसे ज्यादा, बी सबसे कम, फिर सी उससे ज्यादा, डी सबसे कम, बिल्कुल सही। अब आइए हम और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, अब हम आपको केवल बस ग्रुप चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ग्रुप चेंज कर देंगे, बस आप लोगों को क्या करना है, लगाना है। तो देखिए, चलिए इसको थोड़ा इस तरफ लिख लेंगे, वहाँ पे स्पेस नहीं रहता है लिखने के लिए। चलिए हमने एक एनिलीन लिख लिया और एनिलीन लिख लिया, हर जगह एनिलीन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनिलीन के बारे में ही पढ़ेंगे। मान लीजिए अब हमने ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, एक OCH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हमने इस बार OCH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, OCH3 ग्रुप। बहुत ही आसान है। तो क्या करना है, हमें ये देखना है कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। तो क्या करना है, अब देखना है कि जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा वो पुअर बेस होगा। तो यानी हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, पुअर बेस। पुअर बेस इसलिए हो जाएगा ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि जो हमारा ग्रुप है वो क्या है। तो जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप होता है, मैंने आपको बता दिया है कि जो मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे है मेटा पे, मेटा पे होने की वजह से ये -I काम करेगा, -I काम करेगा। और जो मिथॉक्सी ग्रुप पैरा पे होता है ये -I भी काम करता है और +M करता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो ये +M होता है ये डोमिनेट करता है। क्या करता है, डोमिनेट करेगा। ये क्या करता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल क्यों हो जाता है, क्योंकि I जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये बहुत ही दूर है इस नाइट्रोजन से, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, डोमिनेट कर जाएगा। देखो ये ग्रुप डोमिनेट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इतना बस हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या करेगी, बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, यहां पे देखो क्या है, -I, तो -I होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, तो यहां पे क्या होगा, फ्री ही नहीं होगा, डोनेशन के लिए फ्री ही नहीं होगा, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब पहले वाले को देखिए प्लेन है, तो क्या है, +M बढ़ाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बढ़ाता है। यानी यहाँ पे फोर्थ ग्रुप आपका क्या हो जाएगा,
ज़्यादा अच्छा बेस हो जाएगा एज कंपेयर टू किसका? देखो माइनस आई कम कर रहा है, इस पे कोई भी माइनस आई नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा पहले आएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। इतना बात समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारा एक बेटर बेस। क्या हो जाएगा? एक बेटर बेस हो जाएगा। यानी इसके केबी वैल्यू की बात करें, केबी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो पी के बी वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। इतनी बात समझ गए? ये आपका एक जनरल ट्रेंड होता है। बहुत ही आसान तरीका है, बस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे आपके सारे निकल जाएंगे। इतना लिख लिया? लिख लिया? अच्छे से लिख लो, फिर नोट मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा रब करने जा रहा हूँ। अब क्या करना है? अब मैं आपको ग्रुप चेंज करूंगा। क्या करूंगा? ग्रुप चेंज करूंगा। अब हमारा काम क्या है? केवल ग्रुप चेंज करना। ठीक है, आप लोग कॉपी में मत रब कर दीजिएगा। ठीक, सॉरी। देखो अब क्या है, जैसे ही हमने मान लीजिए, अब हमने अगला एग्जांपल समझ ले कि एनिलीन वैसे ही रहा, फिर हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? CCl3 ग्रुप लगा लिया। यहाँ पे एक बार हमने CCl3 ग्रुप लगा लिया, यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे CCl3 ग्रुप लगा लिया। ठीक, नाम क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब करना क्या है? अब हमें देखना है कि CCl3 ग्रुप क्या होता है। तो जो हमारा CCl3 ग्रुप होता है, CCl3 ग्रुप, ये एक -I ग्रुप होता है। -I ग्रुप होता है। इस -I ग्रुप क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं, ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का लेक्चर बता दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो CCl3 ग्रुप होता है -I ग्रुप होता है ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अगर जिनको दिक्कत है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में तो वो आप विजिट कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन से क्या लगा है, कोई भी कार्बन लगा है, CCl लगा है, CCl लगा है, और ये बेंजीन से लगा है। तो बेंजीन में मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसको -I रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इस तरह से देखो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 -I ग्रुप, इसलिए इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे CCl3 -I, यहाँ भी क्या -I, यहाँ भी -I, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए सेकंड क्या है हमारा? एक पुअर बेस होगा। क्या होगा? सेकंड हमारा पुअर बेस होगा, क्योंकि आर्थो इफेक्ट, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा? एक पुअर बेस हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका, इन पे तीनों पे -I लगा हुआ है, इस पे क्या लगा हुआ है? आपका कोई भी ग्रुप नहीं लगा, यानी ये ज्यादा बेसिक होगा इन तीनों के कंपेयर में। यानी इसका मतलब फर्स्ट हमारा क्या होगा? एक अच्छा बेस होगा एज कंपेयर टू सेकेंड। अब इनको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे -I ग्रुप कहाँ लगा है? मेटा पे। यहाँ पे कहाँ लगा है? पैरा पे। ये मेटा पे लगे होने की वजह से ये पास में लगा हुआ है, तो यहाँ पे -I इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। -I इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या करेगा? बेसिसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है? जो CCl3 थोड़ा दूर लगा हुआ है, यहां पे क्या हो जाएगा? -I लेस हो जाएगा, तो बेसिसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जो हमारा फोर्थ है वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू थर्ड। ये आपका अच्छा है, ये आपका बेटर बेस होगा। क्या हो जाएगा? बेटर बेस। ठीक है, पीकेबी केबी वैल्यू के रूप में आप लोग कर लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो केबी वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pkb। ये मैंने आपको बता दिया है, उसी हिसाब से आप लोग उसको क्या करिएगा? अरेंज कर लीजिएगा। इतनी बात समझ गए? ठीक है, कि कोई भी आपको कोई एक एग्जाम्पल दिया हो, आप उस तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अभी देखना, बस 10 मिनट की क्लास में आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करना है?
अब मैं आपको एक ग्रुप और लगाता हूं। मान लीजिए मैंने आपके ग्रुप लगा दिए मिथाइल, मिथाइल लगा दिया। फिर क्या किया हमने, एक मिथाइल यहां पे लगा दिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, एक मिथाइल यहां लगा दी। अभी हम एक तरह के लेते हैं, फिर हमें कुछ कंपेयर करेंगे क्या कि दोनों में कैसे लेंगे, अलग अलग ग्रुप कैसे लेंगे। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है कि अब यहां पे देखिए, ये सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। तो सेकंड देखिए हमारा आर्थो है, यानी सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, एक पुअर बेस हो जाएगा, बस, ठीक। अब देखिए ये दोनों ग्रुप क्या हैं, प्लस आई, ये भी क्या है, एक प्लस आई। इसका मतलब प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हमारा पुअर बेस होगा एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट हमारा कहीं यहां पे एग्जिस्ट करेगा, 100% करेगा, ठीक, 100% करेगा। अब देखो इसका रीजन समझ गए, क्योंकि प्लस आई ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये पुअर बेस होगा एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। अब इनको कंपेयर करना है। देखिए यहां पे ये मेटा पोजीशन पे लगा है, मेटा पोजीशन पे लगा है, यहां पे पैरा पे लगा है। पैरा पे लगा होने की वजह से ये प्लस आई तो होता है, साथ में यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट होने के वजह से इसकी बेसिसिटी क्या करेगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट लेकिन बहुत कम है। जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो मेटा पोजीशन पे ही एग्जिस्ट करता है। यहां पे केवल प्लस आई काम करेगा, यहां पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन लगे, यहां पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाता है ओवर प्लस आई। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो मान लीजिए इसने क्या किया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, मोर बेसिक हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। मोर बेसिक होने की वजह से इसका मतलब क्या है, फोर्थ वन इज अवर मोर बेसिक एज कंपेयर टू थर्ड। इतना बात समझ गए। ये हमारा सॉरी यहां से आएगा, ये यहां से आ जाएगा, ये हमारा मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि जहां पे CH3 आ जाएगा वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है कि CH3 वाला एग्जाम्पल आपको दिया है कि नहीं दिया है, नहीं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होती। तो फोर्थ वन इज मोर बेसिक ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया, आइए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक। अब देखो ये हमने लिख लिया, अब आइए हम कुछ एक डिफरेंट एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमारे ऐसे भी आ जाते हैं। मान लीजिए हमने एक बार क्या लगा दिया, यहाँ पे यहाँ पे क्या था, NH2 लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, और ये हमने इसको एग्जाम्पल थर्ड दे। देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो पहले इसको कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये तो आर्थो है, ये क्या है, ये आर्थो है, ये आर्थो है। आर्थो होने की वजह से सेकंड की बेसिसिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक, ठीक, लीस्ट बेसिक। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो हमें पता है जब बेस से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन करता है बेस, तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिए, ये OH बनाएगा और यहाँ पे एक एनिलीनियम आयन बनेगा, बनता है, अभी मैंने आपको बताया, एनिलीनियम आयन बन गया। और साथ में क्या हो गया, ये एरोमेटिक सिस्टम। देखिए एनिलीनियम आयन बनने की वजह से यहाँ पे इसके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है।
ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने के वजह से कि अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये जो डोनेशन हो रहा था यहाँ पे एक वैलिड कंडीशन हो गई, वैलिड कंडीशन हो गई, इवन वो आर्थो पे है कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या किया, उसको स्टेबल कर दिया। इसका मतलब इसके केस में क्या हो रहा था, स्टीयरिक रिपल्सन तो हो रहा था लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी। इसके केस में यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, मैंने आपको बताया भी नहीं। लेकिन जैसे OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये बेसिसिटी इंक्रीज इवन आर्थो कंपाउंड, ये आर्थो कंपाउंड है, आर्थो कंपाउंड होने की वजह से फिर भी बेसिसिटी जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो करेक्ट रीजन क्या है, थर्ड। और आपकी ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ये जो पीकेबी वैल्यू होती है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल मेजर की जाती है। जब मेजर किया गया तो ये देखे गया और रीजन देखा गया कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता होगा, इसलिए इसका ये एक रीजन है। देखिए भैया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड यहाँ ज्यादा बेसिक होगा, देन फर्स्ट, देन थर्ड। ओके, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं कि कभी कभी एग्जाम्स में, जो गेट के एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम्स में, IIT JEE के एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट आता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो SIP इफेक्ट होता है, SIP इफेक्ट वर्सेस SIR इफेक्ट। छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। तो देखिए भैया, लगभग दोनों सेम है, दोनों क्या है, आर्थो इफेक्ट। मैंने आपको बताया क्या, दोनों आर्थो इफेक्ट है, ठीक, आर्थो इफेक्ट है। तो क्या करता है, जो SIP इफेक्ट होता है, अभी मैंने आपको बताया, बेसिसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। बेसिसिटी क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो जो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता है, ये बेसिसिटी एनिलीन की क्या करती है, बेसिसिटी एनिलीन्स की क्या करती है, इंक्रीज कर देता है। ये बेसिसिटी इंक्रीज कर देता है। अब क्या है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आर्थो इफेक्ट, आपने आर्थो इफेक्ट देखा, क्वेश्चन लगा दिया, और वहां पे SIR लग रहा था, प्रोटोनेशन नहीं हो रहा था। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल आपका लगभग सारे बुक्स में हर जगह दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने मान लीजिए NN डाइमिथाइल ले लिया, क्या ले लिया, NN डाइमिथाइल। ये क्या है, NN डाइमिथाइल एनिलीन, N डाइमिथाइल एनिलीन। बहुत ही सिंपल रीजन है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए हमने इसी कंपाउंड का एक आर्थो डेरिवेटिव ले लिया, CH3 ले लिया और CH3 ले लिया, और हमने यहाँ पे NN डाइमिथाइल ले लिया, ठीक। तो देखो, आपने क्या देखा कि यहां पे आपने आर्थो इफेक्ट देखा, आर्थो इफेक्ट के आधार पे आपने इसको ज्यादा बेसिक बता दिया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से मेजर किया गया तो ये आपका क्या था, मोर बेसिक था, मोर बेसिक था, ये आपका लेस बेसिक था। ये आपका एक लेस बेसिक था। तो इसका रीजन क्या हो गया भैया, अब आर्थो इफेक्ट यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, इतना तो हमने पढ़ लिया, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो अगर हम बात करें तो देखिए दोनों ग्रुप यहाँ पे क्या है, दोनों ग्रुप यहाँ पे मिथाइल लगे हुए, मिथाइल लगे होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, स्टीरिक रिपल्सन होगा। जब स्टीरिक रिपल्सन होगा तो देखिए, तो ये जो NCH3 है, स्टीरिक रिपल्सन होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टीरिक रिपल्सन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टीरिक रिपल्सन। जब स्टीरिक रिपल्सन हुआ तो जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले दोनों प्लेन में थे, अब ये चला गया आउट ऑफ प्लेन चला गया, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, तो बेसिसिटी कम करता है। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनहिबिट हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। जब ये इनहिबिट हो गया तो जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसका डोनेशन क्या हो जाएगा, डोनेशन क्या हो जाएगा,
फास्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज द बेसिसिटी, इंक्रीजेज द बेसिसिटी। तो जब यहाँ पे स्टीरिक रिपल्सन हो गया तो यहाँ पे SIR अप्लीकेबल होता है। क्या होता है, SIR अप्लीकेबल होता है, जो कि बेसिसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, बेसिसिटी इंक्रीज करता है। अब बेसिसिटी तो इसने इंक्रीज कर दिया भैया, अब तो बड़ा कंफ्यूजन कि हमें SIR कब लगाना है, हमें SIP कब लगाना है, ये तो भैया बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए मैं आपको एक दो ट्रिक बताने जा रहा हूं और ये हमारे ट्रिक्स अप्लीकेबल होता है, हम कब SIR लगाएंगे और कब SIP लगाएंगे। तो आइए हम उनको देखते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, जो NN डाइमिथाइल है आपका ज़्यादा अच्छा बेसिक है। तो अगर हम बात करें कब हमें SIR लगाना है, SIR कब लगाना है, तब देखना है कि मान लीजिए अगर कोई भी एनिलीन दी हुई हो, क्या कोई भी एनिलीन दी हुई हो, मान लीजिए ये एनिलीन है, यहां पे ग्रुप क्या लगे हैं, A, यहां पे क्या लगे हैं, B, ठीक। अगर A क्या करें, अगर हम A को क्या करें, साइज ऑफ A क्या करें, फिक्स कर दें, साइज ऑफ A फिक्स कर दें और इसको हम क्या करें, वेरी कर दें, साइज क्या करें हम, वेरी द साइज। अगर हम इस ग्रुप के B जो ग्रुप लगा होगा, ये कोई ग्रुप लगा होगा, अगर हम इस ग्रुप के क्या करो, साइज को क्या करें, वेरी कर दें, तब क्या लगेगा हमेशा, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट लगेगा। इसके वजह से क्या करेगी, बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, गेट में क्वेश्चन आ चुका है, और भी एग्जाम्स में आते हैं। मैं गेट का जब आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा, जब गेट का एक वीडियो लाएंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो मैं आपको वहां पे कराऊंगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, ध्यान से देखिए, जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया उसको देखिए, यहां पे तो CH3 था, ठीक, लेकिन ध्यान से देखिए अगर हम इसकी बात करें, अगला एग्जाम्पल क्या लिया था, CH3 और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। अब इस कंडीशन को इस पे देखें, तो देखिए ये जो A था, ये ग्रुप A है, देखिए A तो क्या हो गया, साइज में क्या है, फिक्स है, साइज फिक्स्ड है इसका। लेकिन आर्थो ग्रुप पे देखिए यहां पे क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, ये B है, मान लीजिए ये B है, ये भी तो B होगा इसके केस में। यहां पे देखिए इसका और इसका साइज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जब साइज वेरी कर रहा है तो क्या लगेगा, SIR क्या करेगा, इंक्रीजेस द बेसिसिटी। बस इतना देख लीजिए कि इसका, और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो प्लेन से बाहर चला जाता है, प्लेन में बाहर की वजह से जो बेंजीन के साथ लोन पेयर का कॉन्जुगेशन था वो डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया, फ्री हो गया डोनेट के लिए, इसलिए उसकी बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसका रीजन आपका ये हो गया, तो मोर बेसिक आपका ये हो गया। इतना बात समझ गए, कब हम SIR इफेक्ट लगाएंगे, बस आर्थो पोजीशन को जो ग्रुप लगे हैं उनका साइज वेरी हो या डिफरेंट तरह के ग्रुप लगे हो। एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बहुत सारे कराएंगे, एक ये लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आपका हो भी जाएगा, अब इसको फॉलो करेंगे आपके एग्जाम्स के आंसर क्लियर हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब क्या करना है, हमें SIP कब लगाना है, SIP कब लगाना है, तो जब हमें SIP लगाना हो तो SIP तो पता है हमें बेसिसिटी डिक्रीज करता है, क्या करता है, बेसिसिटी डिक्रीज करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया क्यों लगता है। तो अगर हम बात करें, यहां पे कोई भी ग्रुप ले लीजिए, अगर क्या करें, मान लीजिए ये A है और यहां पे मान लीजिए हमने B कर लिया, ये हमने आपका B लगा लिया। अगर हम क्या करें, इस A को क्या करें, साइज ऑफ A क्या करें, फिक्स्ड कर दें, और इसका हम साइज ऑफ B क्या करें, वेरी कर दें।
साइज ऑफ अगर हम बी वेरी कर दें तब हमेशा SIP क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। जैसे SIP एप्लीकेबल होगा बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। तो रीजन क्या है, रीजन आपका वही है कि स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा, प्रोटोनेशन इनहिबिट हो जाएगा, इस तरीके का आपका तरीका हो जाएगा। इतना समझ गए। तो ये आपके बहुत ही कम एग्जांपल्स में होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी दे दिया गया तरीका क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, चलिए मान लीजिए मैंने आपको यहां पे हमने आपको CH3 ही लगा दिया, क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। फिर क्या किया हमने, मान लीजिए यहां पे एक ग्रुप लगा दिया, NH2 लगा दिया, NH2, और यहां पे हमने एक ग्रुप लगा दिया CH2 CH3, ठीक। और फिर हमने एक ग्रुप यहां पे लगा दिया मान लीजिए हमने आपका प्रोपाइल लगा दिया, यहां पे आपका H, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप H इधर भी वेरी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां पे हो इसका साइज, ए का साइज क्या है, फिक्स है, इसका भी साइज फिक्स है और इसका भी साइज फिक्स है। लेकिन देखिए जो आर्थो पे जो बी था क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। जब बी वैरी होगा तब क्या होगा, बेसिसिटी, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इस तरफ आएगा ए, ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक, ये आपका मोर बेसिक हो जाएगा, ये आपका लेस बेसिक हो जाएगा। रीजन वही है क्योंकि जो इसका एनिलीनियम आयन बनेगा यानी NH3+ बनेगा जब करने के बाद, ध्यान से देखिए, करने के बाद यहां पे क्राउडनेस आर्थो पोजीशन पे क्या है, बहुत ही ज्यादा है, यहां पे क्राउडनेस बहुत ज्यादा है तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स होगा आपका हाईली अनस्टेबल होगा। यानी बात समझ गए कि ये NH2 है, तो यहां पे रीजन लिख लीजिए लेस बेसिक, यहां पे लिख लीजिए आफ्टर प्रोटोनेशन, इधर से इधर पूरा फॉलो करेगा, आफ्टर प्रोटोनेशन स्टीयरिक रिपल्सन इंक्रीजेज, स्टीयरिक रिपल्सन इंक्रीजेज, जैसे जैसे रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, उसमें आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह का लगाना, 99% आपका आर्थो इफेक्ट पे आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा दे दिया गया है तो इस पॉइंट्स को भी क्या करना है, आपको याद करना है, कब SIP लगाना है, कब SIR इफेक्ट लगाना है। इतनी बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए, अब आइए, हमने आज जितना पढ़ लिया है उसके कुछ हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, 2-3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन दूर के दूर हो जाएंगे। तो अगर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करें, बहुत ही आसान है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं, इस तरह के बहुत ही इजी लेंगे, पहले हम बहुत इजी लेंगे, थोड़ा सा फिर हम आपको टफ कर देंगे, बाकी मैं आपको करवाता रहूँगा। एक ये ले लिया और फिर हमने एक ये एनिलीन ले लिया और फिर हमने एक ये ले लिया, बहुत आसान है। तो कहोगे सर आज के पढ़ाने से इसका मतलब क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहां पे जो एनिलीन है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार इधर कॉन्जुगेशन में, एक बार इस तरफ कॉन्जुगेशन में। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये क्या है, फ्री है, फ्री टू डोनेट, तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन में नहीं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ 2 रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो क्या हो गया, आपका ऑर्डर कुछ इस तरह का हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब आइए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और करते हैं, लास्ट में एक अच्छी प्रॉब्लम करवाएंगे, अभी थोड़ी बोरियत वाले करवा रहे हैं। ये OMe हो गया, एक बार आपका यहाँ पे ONH2 हो गया। अब मान लीजिए ये आपका है
यहाँ पे NH2 ले लिया और हमने यहाँ पे आपका NH2 ले लिया और साथ में हमने एक, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे ये CH3 ले लिया और यहाँ पे ONH2 ले लिया, इस तरह का ले लिया कुछ भी। तो देखिए ये वाला क्या है, ये आर्थो है, ये पैरा है, यानी ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये सबसे पुअर बेस होगा। ये क्या होगा, एक पुअर बेस होगा। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि ये एक आर्थो है। इसका और इसका कंपेयर करें, ध्यान से देखिए, यहां पे दो दो नाइट्रोजन है, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट करेगा। इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखिए ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन ये इसमें डोनेट कर रहा है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो आपका एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन में क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा देगा, बहुत ही ज़्यादा देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पूरे रिंग में बढ़ेगी, फिर रिंग बनने के बाद यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, पुअर बेस हो जाएगा। तो यानी सॉरी, ये बेटर बेस हो जाएगा। तो ये आपका एक बेटर बेस है हमारा इन तीनों में। एक रीजन ये हो गया। आप देखेंगे दो दो नाइट्रोजन है, लगा दीजिए, ये भी सही है, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन में कॉन्जुगेशन में होगा, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नाइट्रोजन लेस, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, मोर डोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर डोनेशन, ठीक है, इस तरह का। तो आप इन तरह के भी एग्जांपल्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल करते हैं जो आपके एक एग्जाम्स में दिया गया हुआ है, और वो हमारा आज का लास्ट एग्जांपल होगा। और फिर बाकी इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी हम आपको प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन सेक्शंस में एक वीडियो बनाएंगे, हम आपको वहां पे करवाते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो अगर हम बात करें तो कुछ आपको कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, NH3+, फिर हमने आपका यहां पे ले लिया। आज का लास्ट एग्जांपल है भाई लोग, ठीक है, बस थोड़ी देर सब्र रखिए। NH3+ और यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इनको बेसिसिटी के टर्म में नहीं लेना है। इस बार क्या किया है इन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछ लिया। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम इसका एनिलीन बनाते हैं तो एनिलीनियम आयन जो बनता है वो उसका एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये क्या है, ये एक कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ एनिलीन का, ऑफ रिस्पेक्टिव एनिलीन्स, एक दूसरे के रिस्पेक्टिव एनिलीन्स का, ठीक है। क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। बेस क्या बनाता है, एक कॉन्जुगेट बेस। तो अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी अगर पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी जो होती है, एसिड बेस थ्योरी, वो ये बताती है स्ट्रॉन्ग बेस produces weak conjugate acid, ठीक है। इस तरह का तरीका याद कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं आइए बात करते हैं। देखो ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, बहुत सारे पॉइंट आपको सारे पॉइंट बता दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना तो पता है कि वीक एसिड प्रोड्यूसेस बेस कॉन्जुगेट बेस एंड बेस प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट एसिड। तो ये सारे कॉन्जुगेट एसिड दिया है। तो ध्यान से देखिए, जो पहला है यहां पे देखिए, यहां पे क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट,
आर्थो इफेक्ट। तो क्या करता है, देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका पहले कंजुगेट बेस, इसका हम प्रोटॉन दे दें, यहाँ पे -H+ दे दें, यहाँ पे भी क्या करें हम -H+ दे दें। मैं आपको सारे इफेक्ट बता दूंगा, तो आपको जो पसंद आएगा वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक, -H+ निकालने के बाद ये क्या बना, NH2OCH3, फिर यहाँ पे बनेगा NH2OCH3 और यहाँ बनेगा, हमेशा बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये वाला, है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन ही करेंगे आप लोग। इसका बेसिसिटी ऑर्डर निकाल लीजिए, एसिडिटी ऑर्डर अपने आप निकल आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आर्थो इफेक्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड था। तो मैंने बताया था जो आर्थो होता है एक पुअर बेस होगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एक पुअर बेस, क्या है, पुअर बेस। ये ग्रुप कैसा है, -I, यहाँ पे क्या है, मैं -I यहाँ प्लस लिख रहा हूं। तो इसका मतलब थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से ये बेसिसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, बेसिसिटी बढ़ाएगा। ठीक, और -I क्या करेगा, बेसिसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। यानी इन तीनों में जो थर्ड है हमारा मोस्ट बेसिक है। तो बेसिक ऑर्डर निकाल लिया, बेसिक ऑर्डर निकाल लिया, देन एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट हमारा सबसे ज्यादा एसिड हो जाएगा, देन हमारा सेकंड हो जाएगा, देन हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, और ये हो जाएगा हमारा लीस्ट एसिडिक। ठीक, एक तरीका ये है कि आपने कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी लगा लिया। ठीक, एक तरीका है, ये बेस्ट तरीका होता है। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो ये NH3+ है, ये एक एसिड दे सकता है, H+ दे सकता है, तो दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्थो इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी, तो आर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिटी इसकी इंक्रीज होगी। ये ग्रुप देखिए कैसा है, ये -I, ये +M, बस और आसान। आर्थो इफेक्ट एसिडिटी इंक्रीज करेगा, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। -I इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी, +M डिक्रीजेज एसिडिटी। तो सबको पता है कि मोस्ट एसिडिक है, एक कंजुगेट बेस थ्योरी के आधार पे एक डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर सिंपल ट्रिक देखना था तो भैया आप आर्थो इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी, तो उसको भी कर सकते हैं। बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आर्थो इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी 100% सही है, ये आपका करेक्ट। यहाँ पे -I काम कर रहा है, तो इसका मतलब -I इफेक्ट एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे +M है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस्ड वीक कंजुगेट एसिड, या रिवर्स हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस वीक कंजुगेट बेस। इस तरीके का कर सकते हैं। तो कंजुगेट बेस थ्योरी लगाने में बहुत अच्छा आता है, तरीका आपके सेम है, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो देखिए आज का जो लेक्चर हुआ है बेसिसिटी ऑफ एनिलीन्स के बारे में, आर्थो इफेक्ट के बारे में, बाकी जो इतना भी हमने पढ़ा है, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कर ली है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस लेक्चर के बाद ये बेसिसिटी का हमारा सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है। इस सेकेंड लेक्चर के बाद हम आपको एक बार पढ़ाएंगे बेसिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने के बाद हम आपको एक या दो वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके सारे प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उनको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। देन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, ओके एंड थैंक यू।